क्या आपको पता है आज हम अपनी कार, बाइक के इंजन के पावर को मैनेज करने के लिए हॉर्स नाम के इस टर्म का यूज़ करते हैं। इसका सीधा कनेक्शन रेलवे इंजन से है। सुनने में आपको थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन ये सच है। असल में ये एक ज़बरदस्त मार्केटिंग ट्रिक थी जिसे स्कॉटिश इंजीनियर जेम्स वॉट ने अपनाया था ताकि वो अपने इंजन मॉडल को मार्केट में बेच सकें। बात है 18वीं सेंचुरी की। जेम्स को अपने स्टीम इंजन को प्रमोट करने के लिए एक आसान और रिलायबल तरीका चाहिए था ताकि फैक्ट्री ओनर्स, माइनर्स और इंडस्ट्रियल उनके स्टीम इंजन की ताकत को ईजिली समझ सकें। इस समझदार मशीन और इंडस्ट्रियल वर्क के इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कोल माइन से पानी निकालना या फैक्ट्री को गुड ट्रांसपोर्ट करना। इसीलिए जेम्स वॉट ने सोचा कि अगर हम लोग को ये समझाने में कामयाब हो गए तो इनका स्टीम इंजन एक हॉर्स इतना ज़्यादा पावरफुल है तो शायद लोग इसे खरीदने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। बस यही इन्होंने हॉर्स पावर का कॉन्सेप्ट तैयार किया। जेम्स वॉट ने नोटिस किया कि एक हेल्दी हॉर्स 1 मिनट में लगभग 550 पाउंड यानी कि लगभग 250 केजी का वेट को 1 फुट ऊपर खींच सकता है। उन्होंने हॉर्स की इस ताकत को एक स्टैंडर्ड यूनिट मान लिया और इसे हॉर्स पावर नाम दे दिया। मतलब अगर कोई स्टीम इंजन उतनी ही पावर जनरेट कर रहा है तो उतनी जितनी एक हॉर्स पावर कर सकता है तो उसकी पावर एक हॉर्स पावर मानी जाएगी। अगर इंजन 2 हॉर्स के बराबर काम कर रहा है तो उसकी पावर 2 हॉर्स पावर होगी और इसी तरह आगे भी बढ़ेगी। सिंपल लैंग्वेज ने कहा था कि जेम्स वॉट ने हॉर्स की ताकत को एक पैमाना बनाया और अपनी मशीनरीज की पावर को उसी के अनुसार मैनेज कर लिया। जेम्स वॉट ने उस कॉन्सेप्ट को एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देखने को मिला जब फैक्ट्री ओनर्स को बताया गया कि स्टीम इंजन का साथ 10 हॉर्स से 20 हॉर्स या 50 हॉर्स के बराबर काम कर सकता है तो उन्होंने तुरंत स्टीम इंजन को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। और ये एक मार्केटिंग मास्टर स्ट्रोक था जिसने स्टीम इंजन का अडॉप्शन से तेज़ी से बढ़ा दिया। अब फैक्ट्री ओनर्स के लिए हॉर्स की डिफरेंसी ख़त्म हो गई और उन्होंने स्टीम इंजन को अपनी प्रोडक्शन यूनिट में इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। आगे चल के इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन के दौरान स्टीम इंजन का मास एडाप्टेशन शुरू हो गया। टेक्सटाइल मिल्स, कोल माइंस, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन और एग्रीकल्चर सभी सेक्टर में स्टीम इंजन का इस्तेमाल होने लगा। जितनी ज़्यादा हॉर्स पावर वाला इंजन उतनी तेज़ प्रोडक्शन करने, तेज़ी से गुड ट्रांसपोर्ट और उतनी ही कम लेबर कॉस्ट होती। ये डायरेक्टली बिजनेस ग्रोथ और प्रॉफिट को बूस्ट करता था। इस दुनिया में स्टीम इंजन का और रेलवे की दुनिया में इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर की पूरी तरह बदल कर रख दिया है। इस इवोल्यूशन से पहले लगातार वर्कर्स, मैनुअल लेबर्स, एनिमल के यूथ ही किया करते थे, लेकिन स्टीम इंजन के इन्वेंशन और प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन दोनों इवोल्यूशनरी चेंजेस ला दिए। वैसे आप सबको नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि सबसे पहले 1898 में थॉमस सेल्वी ने स्टीम पावर्ड पंप बनाया था जिसे माइनस फेड नाम दिया गया था। दरअसल इसका यूज़ कोल माइन से वाटर निकालने के लिए किया जाता था, लेकिन यह पंप ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था क्योंकि इसका फ्यूल इंजेक्शन बहुत ज़्यादा था और ये कंटिन्यू वर्क नहीं कर पाता था। जिसके बाद 1712 में थॉमस यूनिकी ने इसे और इम्प्रूव करने के एटमॉस्फेरिक स्टीम इंजन बनाया और ये इंजन स्टीम प्रेशर से पिस्टन को अप डाउन करा के वाटर को खींचता था। हालांकि ये भी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था क्योंकि इसका फ्यूल इंजेक्शन बहुत ज़्यादा था और आउटपुट बहुत ही कम था। 1751 में जेम्स वॉट ने थॉमस यूनिकी ने स्टीम इंजन को ज़्यादा इफेक्टिव बनाया। उन्होंने एक सेपरेट कंडीशन का इन्वेंशन किया जिससे स्टीम का बार बार कूल करके ज़रूरत नहीं पड़ती थी और इससे फ्यूल इंजेक्शन में भी 60% तक कमी आ गई। ये इन्वेंशन इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन के लिए बूस्ट साबित हुआ क्योंकि जब फैक्टराइजेशन, टेक्सटाइल्स और ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्टीम इंजन का यूज़ किया जाने लगा, उसके बाद स्टीम इंजन को लेकर नए नए एक्सपेरिमेंट होने लगे और 1804 में ब्रिटिश इंजीनियर रिचर्ड थैकविट ने दुनिया का पहला स्टीम पावर्ड लोकोमोटिव बनाया। ये लोकोमोटिव स्टीम प्रेशर के माध्यम से पिस्टन को पुश करके इंजन को व्हील को रोटेट करता था। हालांकि इस टाइम पर रेलवे ट्रैक और लोकोमोटिव की डिज़ाइन इतनी स्ट्रांग नहीं थी जिससे ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन थियोरेटिकल इसे इफेक्ट दुनिया के स्टीम लोकोमोटिव को पावर का रूबरू करा दिया। 1814 में जब ब्रिटिश इंजीनियर जॉन स्टीफंस ने स्टीम लोकोमोटिव बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, उन्होंने ऐसा स्टीम इंजन डिज़ाइन किया ज़्यादा पावर और एफिशिएंसी के साथ वर्क कर सकता था। 1825 में उन्हें दुनिया की पहली पैसेंजर ट्रेन को सक्सेसफुल चला के रेलवे रिवॉल्यूशन की नींव रखी। यह ट्रेन स्कॉटलैंड से डॉलीगेटन के बीच लगभग 40 किलोमीटर यानी कि 25 माइल्स की डिस्टेंस कवर करती थी और इसमें
करीब 450 पैसेंजर सवार थे। ये दुनिया की पहली एक हिस्टोरिकल मोमेंट था क्योंकि पहली बार लोगों ने मास ट्रांसपोर्ट देखा था। वैसे जॉर्ज स्टीफन ने सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन 1830 में जब देखा गया कि उन्होंने अपनी सबसे फेमस स्टीम लोकोमोटिव बनाई जिसका नाम रॉकेट था। ये लोकोमोटिव लिवरपूल से मशीन के बीच चलाई गई। इससे रेलवे ट्रांसपोर्ट दिशा ही पूरी तरह से चेंज कर दिया। रॉकेट लोकोमोटिव की स्पीड लगभग 45 किलोमीटर के ओवर तक पहुंच सकती थी, जो इस टाइम के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। ये ट्रेन इतनी इम्प्रेसिव तरीके से चलने लगी कि लोगों को इसे प्यार के आयरन हॉर्स कहना शुरू कर दिया गया। हाल की स्टार्टिंग डेज में लोगों ने कोई स्टीम इंजन पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं था और एक बार हॉर्स और स्टीम इंजन के बीच रेस कराई गई ताकि ये देखा जा सके कि दोनों में कौन तेज है। लेकिन इस रेस में हॉर्स जीत गया क्योंकि स्टीम इंजन का बॉयलर बंद हो गया था। इस इंसिडेंट के बाद लोगों को स्टीम इंजन पर भरोसा उठ गया, लेकिन इंजन जीनियस ने हार नहीं मानी और कंटिन्यूअसली इसमें इम्प्रूवमेंट करते गए। वैसे रेलवे नेटवर्क और एक्सपेंशन और इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन की ज़बरदस्त बूस्ट मिला। पहले गुड्स को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पहुंचाने के लिए वीक्स लग जाते थे, लेकिन रेलवे के आने के बाद ये काम कुछ ही दिनों में होने लगे। फैक्ट्री ओनर्स की बात कि किसी वरदान से कम नहीं था क्योंकि अब ये अपनी फैक्ट्रीज में तैयार प्रोडक्ट को तेज़ी से मार्केट पहुंचा सकते थे और मटेरियल को ईजिली फैक्ट्री में ला सकते थे। इससे उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गई और प्रॉफिट इंक्रीज़ होने लगा। हालांकि स्टीम इंजन का बड़ा रिस्क बॉयलर ब्लास्ट था। उस टाइम बॉयलर के अंदर हाई प्रेशर स्टीम बनती थी और अगर प्रेशर ज़्यादा हो जाता था तो बॉयलर ब्लास्ट हो जाता था, जिससे कई बार एक्सीडेंट हो जाते थे। 1865 से 1962 के बीच केवल यूके में लगभग 37 बॉयलर ब्लास्ट हुए, जिससे रेलवे में अनसेफ माना जाने लगा। लेकिन इंजीनियर्स ने इसे फिर हार नहीं मानी। उन्होंने इसमें कंटिन्यूअसली इम्प्रूवमेंट किए। सबसे पहले इंजीनियर ने स्टीम इंजन की सेफ्टी वैल्यू लगाना शुरू कर दिया। सेफ्टी वैल्यूज लगाने शुरू किए। सेफ्टी वॉल्स का काम यह था कि अगर बॉयलर के अंदर स्टीम प्रेशर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो वॉल्स अपने आप खुलकर स्टीम बाहर रिलीज़ कर देता था, जिससे बॉयलर ब्लास्ट होने के रिस्क काफ़ी कम हो गया और इंजन में ज़्यादा सेफ माने नहीं जा सका। इसके अलावा इंजीनियर ने प्रेशर कंट्रोल सिस्टम को भी इम्प्रूव कर दिया। प्रेशर कंट्रोल सिस्टम का काम ये था कि बॉयलर के अंदर बनने वाली स्टीम प्रेशर को कंटिन्यूअसली मॉनिटर और कंट्रोल किया जाए। अगर प्रेशर लिमिट से ज़्यादा बढ़ने लगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली प्रेशर को रिड्यूस करने का काम करता था। इससे ओवर हीटिंग और एक्सप्लोजन के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो गए। इसके बाद रेलवे इंजीनियर्स ने ब्रेकिंग सिस्टम को भी मॉडर्नाइजेशन करना शुरू कर दिया। पुराने समय में ट्रेन को रोकने के लिए मैनुअल ब्रेकिंग सिस्टम होता था, जिससे गार्ड या ड्राइवर को हाथ में ब्रेक खींचनी पड़ती थी, लेकिन ये तरीका इमरजेंसी सिचुएशन में ट्रेन को जल्दी रोकने के लिए एफिशिएंट नहीं था। इसीलिए इंजीनियर ने ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम तैयार किया, जिससे अगर ट्रेन को अचानक रोकने की ज़रूरत हो तो ब्रेक आसानी से इफेक्टिव हो सके और पैसेंजर को सेफ्टी यूथ हो सके। इन लगातार इम्प्रूवमेंट के कारण रेलवे का सफ़र पहले से ज़्यादा सेफ और स्मूथ बन गया। बॉयलर ब्लास्ट के केसेस काफ़ी हद तक कम हो गए और लोगों धीरे धीरे रेलवे पर ट्रस्ट करने लगे। रेलवे रिवॉल्यूशन की वजह से प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ फास्ट हो गया। सिटीज़ को एक्सप्रेशन होने लगा, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी मिली और बिजनेस ग्रोथ आने लगे। रेलवे इवोल्यूशन से यह इम्पैक्ट केवल ब्रिटेन तक नहीं लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे पूरी दुनिया में स्प्रेड हो गया। जैसे ही जॉर्ज स्टीफन और रॉकेट मोटिव सक्सेसफुल हुआ, वैसे ही पूरी दुनिया में रेलवे नेटवर्क तेज़ी से बनाने जाने लगे। रेलवे न केवल इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को बूस्ट किया बल्कि दुनिया में सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर डेवलपमेंट को भी पूरी तरह से चेंज कर दिया। दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि स्टीम इंजन और रेलवे के बिना इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शायद उतनी स्पीड से नहीं होता जितना हमने देखा। रेलवे रिवॉल्यूशन की दुनिया का एक नया शेप दिया और ट्रांसपोर्टेशन को मास लेवल पर आसान और सक्सेसफुल बना दिया, जिससे ग्लोबल इकोनॉमिक, कल्चर चेंज और मास ट्रांसपोर्ट से ज़बरदस्त बदलाव आया। अगर हम आपको इंडिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ रेलवे की शुरुआत ब्रिटिश रूल के दौरान 16 अप्रैल 1853 में हुई। इंडिया की पहली ट्रेन बॉम्बे से, जो अब मुंबई के यहाँ से ठाणे तक चलाई गई, जिसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश के एम्पायर के लिए रिसोर्सेज और लूट माल को तेज़ी से ब्रिटेन तक पहुँचना था। लेकिन आज़ादी के बाद इंडियन रेलवे देश की लाइफलाइन बन गई। ये सिर्फ लोगों को ट्रैवल में इजी बनाने का मीडियम नहीं बनी, बल्कि कल्चर, सोशल, इकोनॉमिक यूनिफिकेशन का सिंबल बन गई। और आज इंडियन रेल 68,000 किलोमीटर रूट लेंथ के साथ दुनिया का एक चौथा सबसे बड़ा नेशनल रेलवे सिस्टम। दोस्तों, आपको नज़र में इंडियन रेलवे को किस चीज़ में सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो को आपको कुछ नया या जानने को सीखने को मिला, इंटरेस्टिंग लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।